एक नंबर गणित में आज हम सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक नंबर गणित का तात्पर्य ये रहा है कि हर एक एग्जाम में एक नंबर कवर करना यानी एक नंबर आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी श्रेणी में आज हम सम्मिश्र संख्याएं देखेंगे। तो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत हम सबसे पहले सम्मिश्र संख्याओं को जानते हैं। तो आप सही मायने में दो संख्याएं होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्या कई बार किसी ने सुनी नहीं है। तो ऐसी संख्या जो अंडर रूट में आती है और माइनस में होती है, जैसे अंडर रूट में -4, अंडर रूट में -9, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की कोई संख्या आती है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर आप थोड़ा याद रखते हो तो 9th या 10th क्लास में वर्ग समीकरण में जब हम डिस्प्लेसमेंट या विविधीकरण निकालते थे तो उसमें डी का मान धनात्मक आता था तो हम कहते थे मूल वास्तविक है, और डी का मान 0 के बराबर आता था तो कहते थे मूल बराबर है, और डी का मान अगर ऋणात्मक आता था तो कहते थे मूल अधिकल्पित है। तो जो अधिकल्पित शब्द है उसी को अंग्रेजी में इमेजिनरी या हिंदी में काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, तो यानी अंडर रूट में आने वाली माइनस की जो संख्या होती है वो अधिकल्पित कहलाती है। तो यहाँ जो परिभाषा दी है उसको थोड़ा देखें कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयुक्त रूप को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिएगा इसे जेड से दर्शाते हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं। ये भी कॉमन बात है, वैसे जेड इजगल टू ए प्लस आई भी होता है, यहाँ एक फॉर्म दी गई है। तो इसमें जो पहला हिस्सा है वो वास्तविक संख्या का है, रियल नंबर से है, और जो पीछे का आई बी लिखा है I4 सॉरी आयोटा, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी नंबर को, तो वो है काल्पनिक संख्या। तो थोड़ा काल्पनिक संख्या को समझने के लिए हम नीचे चलते हैं। तो पहले हम काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे कि काल्पनिक संख्या को अधिकल्पित संख्या या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को अधिकल्पित संख्या कहते हैं। मैंने आपको बोला था ना, अगर कोई ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के अंतर्गत है तो वो अधिकल्पित संख्या कहलाएगी। जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -4, अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या रख लो वो अधिकल्पित कहलाती है। आप चाहे तो कैलकुलेटर या कंप्यूटर से जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो नॉट डिफाइन देगा, वो उसे सॉल्व नहीं करेगा, यानी अंडर रूट में माइनस की संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जब किसी संख्या का अस्तित्व ही नहीं होता है तो उस संख्या को हम क्या मानते हैं? काल्पनिक संख्या मानते हैं। तो गणित के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, गणितज्ञ आयलर। तो आयलर ने सर्वप्रथम एक समीकरण लिया x² + 1 = 0 को हल किया। तो इस 1 को उन्होंने ट्रांसफर किया तो x² = -1 आया। जब x हटाया तो अंडर रूट में -1 आ गया। अब जब ये -1 आ गया तो ये आगे हल हो नहीं सकता था क्योंकि इस संख्या का अस्तित्व नहीं है। तो उन्होंने इसको दर्शाने के लिए ग्रीक भाषा का एक शब्द ले लिया आयोटा, इसे आई से रिप्रेजेंट किया। तो ये अंडर रूट में जो -1 है उसे उन्होंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए नाम पड़ गया आयोटा। आयोटा शब्दावली है। इसका अंडर रूट हटाया तो ये बन गया I² = -1। तो ये जो वैल्यू होती है I² = -1, ये आपको याद रहनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बेस पर इसके पूरे सारे सवाल किए जाएंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए नीचे थोड़ा कोशिश करते हैं। अंडर रूट में -4 है तो अपनी सुविधा के लिए आप ऐसे लिख सकते थे 4 का गुणा -1 से। अब 4 तो अपनी जगह रहने दो, -1 का वैल्यू ऊपर दिया I²। अब I² का अंडर रूट के बाहर निकालोगे I आ जाएगा, 4 को निकालोगे 2 आ जाएगा, मिला के लिख देंगे तो 2i हो जाएगा। ऐसे अंडर रूट में 16 है तो 16 का 4 होता है और माइनस में अंडर रूट जो है उसका i होता है तो 4i। तो ऐसे माइनस की संख्या का अंडर रूट निकल आता है जिसे हम i की फॉर्म में या आयोटा की फॉर्म में दर्शाते हैं। ये काल्पनिक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें से जो आयलर वाला प्रश्न है वो एग्जाम के हिसाब से समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले किसने अवधारणा दी थी? तो आयलर ने दी थी। ठीक है, हम आई के कुछ जो घातें होती हैं उनके कुछ मान थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे हमें आगे के सवाल लगाने में आसानी रहे। तो जैसे हमें मालूम है कि आई की वैल्यू अंडर रूट में -1 है, अगर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है और लगभग सब सवाल लगाने में ये आपके काम आएगी।
फिर हमें इसमें थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं, आई की घात 3 बनाए तो हमेशा ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस के आई। फिर हम आई की घात 4 की वैल्यू निकाल के देखते हैं तो ये है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू किया तो +1 आ गया। अगेन आई 5 करके देखा ऐसे ही तो ये आ गया आई 4 इंटू आई 4 का मान अभी निकाला आपने 1 तो 1 और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आई आ जाएगा, सॉरी आई की पावर 6 तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू आई की पावर इंटू 2 आई की पावर 2। तो आई की पावर 4 का मान अभी अभी जस्ट आपने पहले से निकाल के रखा है 1 ये रख दिया, आई की पावर 2 होती है -1 इंटू किया तो -1। ठीक है, ये कुछ मान है। इसके अलावा अगर हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में या इनवर्स फॉर्म में देखें तो आई की पावर -2 है, इसे हम चाहें तो रेसिप्रोकल करके नीचे ले आएंगे तो आई की पावर 2 हो जाएगी। आई की पावर 2 का मान होता है -1, इससे डिवाइड देंगे तो -1 आ गया। ऐसे आई की पावर -5 है। अब आई की पावर 5 का जो वैल्यू था अगर देखें तो वो था आई और ये है आई की पावर -5, तो केवल इतना अंतर आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। और आप चाहे तो स्टेप बाई इसको नीचे ले जाएं, आई की पावर 5 को सॉल्व करें तो आई की पावर 5 आएगी 1/i नहीं रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आई इनवर्स आएगा, आई इनवर्स होती है -i। ठीक है, या फिर आई का ऊपर नीचे गुणा करके भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मान तो धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं, इनको एक कोरे कागज पर प्रैक्टिस करके थोड़ा देखिएगा। मैंने सुविधा के लिए 5 या 6 तक बना दिए हैं, इसे आप और आगे करके देखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास पहला जैसे हमने यहाँ नोटिस करने की बात है कि हम जितने सवाल कर रहे हैं आई के तो घात हर बार जो सॉल्व करके आ रही है वो 4 ही मान आते हैं, +1 -1 आई और -i। मतलब इसका जो आंसर मूव करेगा इन्हीं संख्याओं के बीच में मूव करेगा, ये 4 ही में से। तो हमारे पास आज का पहला सवाल है, उसमें बोला है x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि 3x + 2x - y ब्रैकेट में i = 6 - 3i। तो इस सवाल के दो हिस्से होते हैं। पहला भाग इसको अगर हम a + ib से कंपेयर करते हैं, a + ib, ठीक है, तो a + ib मैंने आपको बताया था आगे का हिस्सा वास्तविक संख्या होता है, पीछे की संख्या वो काल्पनिक भाग होता है। तो वास्तविक भाग इसका कौन सा है 3x, तो ये ले लिया। इसका वास्तविक भाग कौन सा 6, तो 6 ले लिया और दोनों की तुलना कर दी तो 3 से ये 6 कट गया तो आपको 2 मिल जाएगा। अब सिमिलर ऐसे ही 2x - y i के साथ है और इधर i के साथ 3 लगा हुआ है तो ये काल्पनिक भाग है, तो इसकी तुलना इस वाले भाग से कर दो तो जो हो जाएगा 2x - y = -3। साइन वही उठाएंगे जो उसमें लगे हैं। ठीक है, अब आप एक काम करिए, x का ये मान यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो x की जगह x को रख दिया 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और जो y और जो -3 ट्रांसफर करिए, y का मान 7 और x का मान 2 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला सम दिया हुआ है, इसमें आपको दिया i की घात 90 का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले बता चुके हैं या तो आप i की घात 2 बनाओ या i की घात 3 बनाओ, i की घात 4 बनाओ। तो सबसे सरल बात है 2 बनाओ, तो i की घात 2 बना ली हमने और ऊपर की घात 45 कर दी। कैसा क्यों, 45 दूनी 90। अब i की घात 2 होती है माइनस का 1 और माइनस की 1 की घात 45 है, तो -1 की घात अगर विषम संख्या है तो वो आंसर भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास -1। ठीक है, अगला सम देखिए, अगले में दिया i की घात -71। अब -71 है तो इसे रेसिप्रोकल करके 1/, कर दो, 1/i की घात 71 हो गया। अब सुविधा के लिए इसमें ऊपर नीचे i का गुणा कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 71 एक विषम संख्या है, इसका समरूप आ जाएगा तो हम i की घात 2 में बदल लेंगे तो नीचे हो जाएगा i की घात 72, ऊपर i अकेला। अब i की घात 72 को लिख लो i की घात 2, उसकी होल घात 36, 36 दूनी 72 होता है इसलिए। अब i की घात 2 का मान होता है -1 और -1 की पावर है 36 जो कि सम संख्या है, इसलिए प्लस में आएगी तो ऊपर का i अकेला रह जाएगा। तो सही मायने में i/1 आता है, तो आंसर कितना रह जाएगा i। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसका आंसर 0 लिख के आ जाते हैं जल्दबाजी में। तो i² की वैल्यू आपको मालूम है -1 है, इस i² की वैल्यू मालूम है -1 है, -1 से 1 में डिवाइड देंगे तो -1 मिलके कितने हो गए -2। ठीक है, अगला सम देखेंगे। इसमें दिया है हमारे को 5i इंटू में -3/5i का हल करिए। सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या है 5 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे का 5 वहीं का वहीं लिखा है, i का i से मल्टीप्लाई करो तो i², आगे का साइन जो माइनस का वो वहीं लगा है।
तो इसमें 5 से 5 कट गया, अब रह गया माइनस के 3 और जो हो गया आई स्क्वायर यानी -1। आपको आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, रट लेना चाहिए। इसका इससे गुणा करेंगे तो जाएगा प्लस के 3। और जब भी सवाल करें ये समझ के रखें कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ही होती है, तो आपको धीरे धीरे आने लगता है। अगला सवाल थोड़ा सा और बढ़िया है, उसको और देखें। ये दिया है आई की घात 9 और आई की घात 19 का मान क्या होगा। तो आई की घात 9 विषम है, इसे सम बनाने के लिए ऐसे लिख लो आई की घात 8 इंटू आई, तो 8 और 1 9। और आई की घात 19 को लिख लो आई की घात 18 इंटू आई, 18 और 1 19। अब 8 वाले को आप ऐसे लिख लो आई की घात 2 उसकी घात 4 और इस आई को अकेला लिखा रहने दो। ऐसे 18 वाले को लिख लो आई की घात 2 उसकी घात 9 और ये आई ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ समझने की जरूरत है, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आई की घात 2 आपको मालूम -1 होता है, आई की घात 2 -1 होता है। अब -1 की घात 4 है तो प्लस हो गया, तो ये आ गया आई आपका प्लस में। पर आपके बगल में जो प्लस लगा के लिखा हुआ है उसके अंदर आई की घात -1 की घात 9 है, तो माइनस आएगा, तो जो हो गया माइनस के आई। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको समझाया हुआ ऊपर, इसमें देख ले सकते हैं। अगला मान है हमारे पास, अगला सवाल है सॉरी, उसमें लिखा है 3 ब्रैकेट में 7 + 7i प्लस आई ब्रैकेट में 7 + 7i का सरल रूप। सरल रूप का मतलब होता है आप इसे a + ib की फॉर्म में ले आइए, ये इसका सरल फॉर्म होता है। तो आप सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल देंगे, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम इसको लिख लेते हैं और सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 7 जा 21, देखो ये लिखा हुआ है 3 7 जा 21, ये लिखा हुआ है और आई लगा है। फिर आई का 7 से किया 7i, फिर आई का 7i से किया तो 7i स्क्वायर सॉरी 21 अपनी जगह रहने दीजिए, 21 और 7 को ज्वाइन कर जोड़ लीजिए तो 28i आ जाएगा और 7i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस के साथ हो गया, 21 में से 7 गए तो 14 और बाकी 28i वैसे ही रहेगा। ये इसका सरल रूप बन जाता है। अगला सवाल है, उसमें दिया हुआ है आपको कि 1 - i ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट में -1 + 6i का सरल रूप क्या होगा। तो सिंपल है, इसके बीच में जो साइन है बस उसे खोलना है। तो आपका 1 - i वैसे ही रहेगा, ये माइनस इस माइनस को टकराएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 6i हो जाएगा। तो आप इस सवाल में सिंपल सा गणित देखेंगे तो 1 और ये 1 मिलके कितने हो गए 2 और 6 और 1 मिलके कितने हो गए 7i, माइनस के दोनों, इसलिए इसके आगे ये सवाल जाएगा नहीं, इसलिए आंसर यही हो गया। तो इसका वास्तविक भाग 2 और कल्पित भाग माइनस के साथ है। अगले सम में हमको कहा गया है 1 - i की होल घात 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 - i की होल घात 4 को इसका स्क्वायर बना के इसके स्क्वायर में तोड़ लेंगे। तो एक स्क्वायर बना लो, एक घात 2 बाहर लगा दो, इसका फॉर्मूला खोल लो a² b² - 2ab का। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, i का स्क्वायर ये लिख लिया, वरना -2ab में 1 लिखते नहीं है, i आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, i स्क्वायर का -1 हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं नीचे वाली स्टेप में। और ये 2i वैसे ही रहेगा, होल स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए। इस 1 से ये वाला 1 कट गया तो अंदर केवल 2i रह गया। अब 2i का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4i स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ठीक है, अगले सम पे आ जाइए। अब हम नई चीज सीख रहे हैं, अभी तक के सवालों में हमने आई के मान और आई से संबंधित सवाल थे। अब हम ये सीखेंगे इसके अंदर एक गुणन प्रतिलोम, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स का मतलब होता है उसका गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो जैसे गुणन प्रतिलोम क्या होता है, मैं आपको एक लैंग्वेज बोल के बताता हूँ, 4 है तो उसका गुणन प्रतिलोम होगा 1/4। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स में हो गया। अगर x है तो 1/x होगा। ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीपल इनवर्स या गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, वो छोटा सा समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम ये मान के रखते हैं कि z बराबर कोई संख्या a + ib होगी और उसका हमें गुणन प्रतिलोम निकालना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है जो बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है। तो z इनवर्स, इनवर्स का नहीं मतलब प्रतिलोम ही होता है, इक्वल टू में z के ऊपर बार है अपॉन में मोड z का स्क्वायर है, मोड MODE मोड z का स्क्वायर है। तो यहाँ सवाल की 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो z के साथ में a + ib होगा या फिर a - ib होगा। अगर a + ib हो तो उसका जब बार निकालना होगा तो जो बीच का साइन है यहाँ प्लस का, तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस का आ गया। और अगर ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर सवाल प्लस में है तो उसका बार काय में आएगा माइनस में,
और अगर माइनस में तो बार काय में आएगा प्लस। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी एक छोटी सी जानकारी के साथ, ठीक। अब नीचे की साइड चलते हैं थोड़ा सा और। अब मोड जेड कैसे निकालेंगे? तो जेड की वैल्यू ए प्लस आई बी या ए माइनस आई बी में से कुछ भी हो सकती है। तो मॉड जेड का स्क्वायर निकालने इसके लिए ए का कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट मतलब वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या दोनों का वर्ग कर देते हैं। चूंकि बीच में प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस का निशानी दिख रहा है अपने को, और यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि जो अधिकल्पित का जो संख्या का चिन्ह है वो माइनस का है। तो यहाँ पे देखो आप बी वाली संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है, पर इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ एक जैसे ही आएगा, क्योंकि मॉड में संख्या हमेशा प्लस में होती है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग समझे, और यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर इतना समझने की कोशिश करें कि अगर हम दोनों को हल करें तो आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको समझना होगी, दोनों का सेम मान आएगा। तो चाहे जेड ए प्लस बी हो, ए प्लस आई बी हो, चाहे जेड बराबर ए माइनस बी हो। इस आधार पर हम दो छोटे छोटे सवाल देखते हैं। इसमें हमको पहला सवाल दिया हुआ है कि 4 + 3i का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करें। तो ये हमारे को सवाल a माइनस आई बी से कंपेयर हो रहा है, तो इसलिए a का वैल्यू 4 और b की वैल्यू -3 हो गया। अब सबसे पहले हम जेड बार निकालेंगे। तो जेड बार निकालने के लिए मैंने बोला था अगर माइनस है तो आप प्लस कर दीजिए। तो देखो आप इसका प्लस में आ गया, बीच का साइन देखो प्लस है, सवाल में माइनस है। और मोड का बार मोड का स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है। आपने इसका रखो 4 का 16 हो गया और 3 का 9 हो गया, 16 और 9 25 हो गया। अब ये वाली वैल्यू फॉर्मूले में ले आके रखो। फॉर्मूला होता है जेड इनवर्स बराबर जेड का बार अपॉन जेड मोड जेड का स्क्वायर। तो ऊपर जेड का बार जे वाली संख्या आ जाएगी जो यहाँ पे आपने रख रखी है, और मोड जेड बार का मान कितना है आपके, जोड़ स्क्वायर का मान कितना है 25 है। अब इसे आप सेपरेट कर दीजिए, एक बार 4/25 ले लीजिए रियल नंबर, एक बार 3/25 आई के साथ काल्पनिक संख्या। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इन सब के PDF आपको व्हाट्सएप से रेगुलर मिलते रहते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। आज मैंने इनका होमवर्क भी दिया है, इसमें काफ़ी दिनों से इसमें होमवर्क नहीं दिया गया, तो बच्चे डिमांड कर रहे सर होमवर्क देना बंद कर दिया। तो चूंकि समय नहीं मिलता है इसलिए नहीं दे पाते हैं। अगले समय हम देखते हैं 5 + √3i। देखिए इसको हम अगर तुलना करेंगे a + bi से, तो a का मान हो जाएगा √5, b का हो जाएगा 3, और इसका बार निकालेंगे जेड बार। तो चूंकि ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम मोड का स्क्वायर निकालेंगे। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a का हो गया √5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 14 आ गया। फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला होता है जेड इनवर्स बराबर जेड का बार, तो जेड के बार की वैल्यू जरी, और नीचे मॉड जेड का स्क्वायर वैल्यू रखिए, और नीचे रियल को एक बार सेपरेट कर लीजिए और इमेजिनरी एक बार कर लीजिए, ठीक है। ये सवालों को आप करिएगा, इनका होमवर्क है। मैं इनकी स्क्रीन को थोड़ी देर रोक के चलता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनका होमवर्क कर लीजिएगा। तो ये 3 सवाल हैं, फिर अगले 2 सवाल ये हैं, ठीक है, और फिर अगले 2 सवाल ये हैं, और अगला और आखिरी सवाल ये है। आप इनके आंसर व्हाट्सएप से या कमेंट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ होमवर्क को धीरे से, कई लोग ना देख पाए हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिखकर सॉल्व करके देखें और इनको मेरे को कमेंट के द्वारा बताएं। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।